जय हिंद। मित्रों, श्री राम मंदिर आंदोलन जब शुरू हुआ था, फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने उसका नेतृत्व शुरू कर दिया। तो भाजपा के नेतृत्व करने के बाद विपक्ष अक्सर ये आरोप लगाता था कि भाजपा समाज में जहर घोल रही है, देश को कमज़ोर कर रही है, लोकतंत्र को कमज़ोर कर रही है, समाज को बांटने के लिए श्री राम का नाम का दुरुपयोग कर रही है, वोट के लिए श्री राम के नाम का दुरुपयोग कर रही है। श्री राम से, धर्म से, आस्था से भाजपा का कोई लेना देना नहीं है। ये श्री राम को निरर्थक बदनाम कर रही है। आंदोलन और आगे बढ़ा। प्रकरण डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक गया। तो जब प्रकरण न्यायालय में पहुंच गया, तब विपक्ष ये कहने लगा कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। ये कटाक्ष, ये व्यंग भाजपा पर लंबे समय तक हुआ है। अंत में भाजपा की प्रचंड बहुमत की सरकारें बनी, उत्तर प्रदेश में भी बनी, केंद्र में भी बनी। उधर उच्चतम न्यायालय ने प्रकरण को सुलझा दिया। प्रकरण सुलझने के बाद मंदिर निर्माण की दिशा में प्रगति शुरू हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसकी आधारशिला रखी। भव्यता दिव्यता के साथ मंदिर वहां बनने लगा। अब तक लगभग 45% बताया जाता है काम हो चुका है। तो अब मंदिर की दिशा में सब चीज़ें सुलझ गई हैं, सब चीज़ें समाप्त हो गई हैं। वो विवाद का कारण भी नहीं बचा है। हिंदू मुसलमान उसकी चर्चा भी नहीं कर रहे हैं। मुसलमान भी कोई बहुत ज़्यादा बुरा नहीं मान रहे हैं। उनका ये था न्यायालय जो आदेश देगा वो हम मान लेंगे, बात खत्म। तो न्यायालय ने आदेश दे दिया, मुस्लिमों ने भी वो स्वीकार कर लिया, हिंदुओं ने भी स्वीकार कर लिया। कहीं कोई उसको लेकर अब कोई वैसी अवस्था बची नहीं है। लेकिन एक विशेष विचारधारा के लोग अब एक नई बात कहने लगे हैं। वो नई बात यह है कि भाजपा स्त्री विरोधी है, नारी सशक्तिकरण के विरुद्ध है, और उसमें वो तमाम तरह की इधर उधर की कई सारी बातें जोड़ देते हैं। मूल बात उनकी यह है कि श्री राम का नाम को वो अलग तरीके से संबोधित करते हैं। देश में, समाज में सीताराम कहा जाता है, तो सीताराम का मंदिर बनना चाहिए था, वहाँ के लिए राम का मंदिर क्यों बन रहा है? इस बात को वो अक्सर कहते हैं, और आपने भी 2 4 6 लोगों के मुंह से ही सुना होगा, और बड़े ही तर्कपूर्ण अंदाज में इस बात को रखा जाता है। और कई बार कई लोगों के मन में ये बात आती भी होगी कि सीताराम का मंदिर क्यों नहीं बन रहा है, अकेले राम का ही मंदिर क्यों बन रहा है। तो खासकर इस बात के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो जो अयोध्या में मंदिर बन रहा है, जिस बात को लेकर आंदोलन हो रहा था, जिस बात को लेकर ये सब इतना हुआ, देश में बहुत नुकसान भी हुआ, बहुत लाभ होगा वो भविष्य में होगा, लेकिन जो नुकसान हुआ वो नुकसान का कम नहीं है। तो वो राम मंदिर जो जिस जिस राम के लिए जो आंदोलन हो रहा था, वो आंदोलन श्री राम के बाल स्वरूप को लेकर हो रहा था। तो रामलला का मंदिर है। रामलला बोले तो राम के शिशु स्वरूप का मंदिर है। तो राम का शिशु स्वरूप जहाँ होगा, वहाँ शिशु के साथ सीता विराजमान क्यों होंगी? सीता यौवन अवस्था की बात है, विवाह की अवस्था की बात है। विवाह के बाद का जहाँ उनका चित्र होगा, विवाह के बाद की जहाँ उनकी चर्चा होगी, विवाह के बाद जहाँ भी विराजमान किए जाएंगे, वहाँ सीता का चित्र, सीता की उपस्थिति वहाँ सैद्धांतिक रूप से होनी चाहिए। तो जो मंदिर शिशु स्वरूप का बन रहा है, शिशु स्वरूप में के साथ सीता जी विराजमान क्यों होंगी? जो मूल मंदिर है वो रामलला का मंदिर है। रामलला बोले तो श्री राम का शिशु स्वरूप। दूसरा जो एक और मंदिर वहां बनेगा, एक और नहीं बल्कि बहुत सारे मंदिर के प्रांगण में बहुत सारे मंदिर बनेंगे। उस मंदिर में एक सीताराम का अलग मंदिर बन रहा है। उस प्रांगण में भगवान गणेश का, निषाद राज का, जटायु का, तुलसीदास की प्रतिमा भी लगेगी। रामायण से संबंधित अन्य तमाम जो महापुरुष हैं, देवता हैं, उनकी भी प्रतिमाएं उस प्रांगण में लगाई जाएंगी। तो मूल बात यह है कि वहाँ जो मूल मंदिर है जिसको लेकर आंदोलन हुआ था, वो रामलला के शिशु स्वरूप को लेकर आंदोलन हुआ था। तो जो मूल मंदिर है, जो गर्भगृह है, उसमें रामलला का शिशु स्वरूप है। तो शिशु स्वरूप के साथ माता सीता विराजमान सैद्धांतिक रूप से नहीं हो सकती। वो युवावस्था के चित्रों में होंगी, कहीं जहाँ भी साथ होंगी वहाँ। तो अब आपको अगर ये ऐसी बात कहीं समझाई जाए या ऐसा बताने का प्रयास किया जाए,
तो आपके मन में ये विचार रहना चाहिए कि जो मूल मंदिर है अयोध्या में जो निर्माण चल रहा है वो रामलला के शिशु स्वरूप का मंदिर है। राम का एक जो संपूर्ण परिवार का चित्र है वो अलग अवस्था है, वो अलग जगह 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 दिखाई देता है। बहुत सारे मंदिर हैं भगवान श्री राम के, वहाँ उनके साथ माता सीता होती हैं, लक्ष्मण होती हैं, सामने हनुमान होते हैं। तो यही चित्र लगभग सबकी मन में मस्तिष्क में रहता है। तो वो वाली अवस्था उनके युवा काल की है। जो मूल मंदिर इस समय बनाया जा रहा है, जो प्रमुख मंदिर इस समय बनाया जा रहा है, जिसको लेकर आंदोलन हुआ था, वो वास्तव में रामलला का मंदिर है। रामलला बोले तो श्री राम का शिशु स्वरूप, शिशु स्वरूप के साथ माता सीता विराजमान नहीं की जा सकती हैं। धन्यवाद।